हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करे। पार्टनरशिप की बात तो न वो हो सकती है और न होगी। फिल्मों में हीरो का रोल निभाने वाले अभिनेता हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन क्या आपने खलनायकों के बारे में सोचा है कभी? खुश हो। जहां एक तरफ फिल्मों के नायक हमारे दिल के करीब होते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खलनायक का नाम आते ही हमारे जहन में एक ऐसा किरदार आता है जिससे हम कांप जाते हैं और नफरत भी करते हैं। बैटमैन। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिन्होंने बेजोड़ अभिनय के दम पर अपने खलनायकी के किरदार में जान डाल दी। जैसे जैसे रस्सी का फासला कम होता जाएगा, वैसे वैसे मैं तुम्हारे और नजदीक आता जाऊंगा। कुछ ऐसे भी थे जिनके खौफ से लोग अपने बच्चों का नाम इनके नाम पर रखने से घबराते थे। आज बात ऐसे कलाकार की होगी जो अपने शानदार अभिनय और एक्टिंग स्टाइल की वजह से बॉलीवुड में खलनायकों के बादशाह बन गए। बेसब्रे क्यों होते हो ताऊ? सबके सब फांसी चढ़ेंगे। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? जिसने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत तो विलन के तौर पर की थी, लेकिन फिर अपने कैरेक्टर रोल से भी दर्शकों का दिल जीत लिया। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। जी हाँ, आज यहाँ बात होगी वर्सेटाइल एक्टर प्राण किशन सिकंद यानी प्राण साहब की। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। तो आज जानेंगे कि कैसे प्राण साहब अपने नेगेटिव और पॉजिटिव अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज करते रहे। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों साल 1972 में इतने सीनियर एक्टर प्राण ने फिल्म फेयर अवार्ड लेने से मना कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं विष्णुप्रिया और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यादें नई पुरानी में। प्राण साहब को भारतीय सिनेमा के लेजेंड में से एक माना जाता है। 12 फरवरी 1920 में दिल्ली में जन्मे प्राण साहब ने अपने 6 दशक लंबे फिल्मी करियर में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 4 फिल्म फेयर अवार्ड और अनगिनत पुरस्कार प्राप्त किए। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट न हमने देखा है और न देखना चाहते। प्राण साहब को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक 1942 में फिल्म खानदान से मिला और फिर 1948 में आई फिल्म मधुमती और जिद्दी। जी हां, जिद्दी वो फिल्म थी जहां से प्राण साहब हो गए फुल ऑन बदमाश। वो फिर खलनायक की भूमिका में लगातार आने लगे। तो क्या तुम इन पर दस्तखत नहीं करोगे? आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। इस दौरान जिस देश में गंगा बहती है, राम और श्याम, देवदास जैसी कई फिल्में आईं जो सुपरहिट हुईं और प्राण साहब के अभिनय ने ऐसा समा बांधा कि उनकी डिमांड इंडस्ट्री में जबरदस्त होने लगी। शादी नहीं होगी सरदार। आपको यह भी बता दें
कि इस वक्त प्राण साहब किसी हीरो से कम नहीं थे। कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटोरिया ओ सवरिया। उन्हें हर फिल्म के लिए उतना ही पैसा मिलता था जितना कि एक हीरो को मिलता था। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया। और फिर 1967 में आई फिल्म राम और श्याम, जिसमें उनकी खलनायक की भूमिका को पूरी दुनिया ने सराहा। घर चलने के लिए तैयार हो? किधर भी चलने को तैयार हूँ। तो फिर चलो। पहले तुम चलो। बहुत बातें बनाना सीख गए हो। घर चलो तो पता चलेगा। तुम भी घर चलो तो पता चलेगा। ये वो खलनायक थे जिन्होंने बदले सिनेमा के मायने। पहले फिल्मों में इतने एक्शंस तो होते ही नहीं थे और एक खलनायक को अपने अभिनय से ही अपने किरदार को निभाना होता था। और प्राण साहब की आंखें और उनकी जबरदस्त रौबीली आवाज ही सारा काम कर जाती थी। धमकाओ नहीं, कुमार का सीना भी फौलाद का बना। बचपन में रामलीला के स्टेज से शुरू हुआ था प्राण साहब का यह सफर। और उस समय एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि प्राण साहब सीता का रोल करते थे। है ना ये जबरदस्त बात। एक कलाकार ही होता है जो कोई भी किरदार निभा सके। फिल्मों में प्राण साहब की शुरुआत हुई 1940 में एक पंजाबी फिल्म यमला जट के जरिए। 40 के दशक के फिल्मों में एक कलाकार को खुद ही गाना गाना पड़ता था और डांस भी करना पड़ता था, जिससे प्राण साहब इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो उनकी खोज वहीं से शुरू हो गई कि वो ऐसा करें जिससे वो इनसे बच सके। तो उनकी यही तलाश उन्हें ले आई बॉम्बे टॉकीज। है काम आदमी का औरों के काम आना। प्राण साहब की नेगेटिव एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी कि उनका डर या खौफ ऐसा था कि लोग अपने फैमिली फंक्शन तक में बुलाने से डरते थे। वो जहां जाते थे लोग अपने बच्चों को उनसे छुपाने और दूर करने में लग जाते थे। कैसा लगता होगा उनको। पर मेरे ख्याल में ये एक एक्टर के लिए गर्व की बात भी होती होगी कि उनका अभिनय लोगों को रियल लाइफ में भी महसूस होता है। नाजुक हाथ में झाड़ू देखा, चंपा बेल पे आड़ू देखा। मैंने कहा जी जरा इधर देखना। कहो जी। क्यों जुल्म कर रही है अपने आप पर? ये उम्र, ये कद, ये कामत, तू कहे तो हमेशा के लिए ये झाड़ू छुड़वा दूं। प्राण साहब ने फिल्मों में आगे चलकर कई पॉजिटिव रोल्स भी किए। प्राण साहब ने कई फिल्मों में एक बाप की भूमिका भी निभाई है, जहां वो अपने इमोशनल एक्टिंग से सिनेमा घरों में बैठे सभी दर्शकों को इमोशनल कर दिया करते थे। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिलवाले। प्राण साहब ने इन फिल्मों में बखूबी अपने पॉजिटिव किरदार निभाए। जंजीर, उपकार, बड़े दिलवाला, परिचय, अमर अकबर एंथनी। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। अब मुलाकात हो गई। 1967 में रिलीज हुई उपकार फिल्म में प्राण साहब का किरदार मुझे बेहद पसंद आया था। और उस फिल्म का वो गाना जो भुलाए नहीं भूलता। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों। प्राण साहब अपने अभिनय के साथ साथ एक और बात के लिए बहुत मशहूर थे और वो किरदार के गेटअप पर खुद पैशनेटली काम करते थे। खासकर उनके अलग अलग तरह की दाढ़ियों वाले गेटअप्स के लिए वो इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। वो अपने अलग अलग कैरेक्टर्स के लुक्स पर काफी रिसर्च करते थे। वो चाहते थे कि उनका हर किरदार पहले किए गए किरदार से बिल्कुल अलग लगे। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यहां तक कि 1972 में आई फिल्म बुनियाद में उन्होंने जो लुक अपनाया वो अब्राहम लिंकन से इंस्पायर्ड था।
जैसे कि अमर अकबर एंथनी में बिना मूंछ की दाढ़ी, लंबी मूंछों के लुक्स में चक्कर पे चक्कर फिल्म में दिखाई दिए। एक प्रोफेसर लुक में नन्हा फरिश्ता में आए। जंगल और मंगल में भी उनका लुक कुछ अलग ही था। अलग अलग कैरेक्टर्स को निभाते हुए प्राण साहब लगातार आगे बढ़ते रहे। ये दाढ़ी यात्रा यही खत्म नहीं हुई और फिर आई फिल्म धर्मा, जिसमें प्राण साहब ने 3 किरदारों को एक साथ निभाया, जहां उनका एक किरदार तो बिल्कुल अलग सा था, एक कव्वाल का किरदार। बड़े जो हाथ तो उस हाथ को मैं तोड़ के रख दूं, मेरी जान तोड़ के। उन्होंने ये गेटअप अपनी निजी पार्टी में आए एक रियल लाइफ कव्वाल की तरह ही बनाया था। खुशी से कोई जीता है, खुशी से उसको जीने दो। उनका इस गेटअप में ये गाना खासा मशहूर हुआ था। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने। प्राण साहब अपने कैरेक्टर की तैयारी पूरी तरह करते थे कि वो अपने हर किरदार में अलग लगे, और इस पॉजिटिव किरदार के बाद लोग ये तो भूल ही गए कि ये वही प्राण साहब है जिनसे वो कभी खौफ खाते थे। यहाँ सूरज हमारी आज्ञा लेकर निकलता है और चांद हमारे इशारे से डूबता है। हमारे लिए आने वाले कल और गुजर जाने वाले कल में कोई फर्क नहीं, दोनों ही हमारे गुलाम। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। प्राण साहब रियल लाइफ विलन तो थे, लेकिन रियल लाइफ में वो काफी फेयर इंसान थे। वो अनफेयर एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे और बिंदास उसका विरोध करते थे। ऐसा ही कुछ हुआ एक शाम को, जब उन्हें एक अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया, 1972 फिल्म फेयर अवार्ड्स की शाम, जहां उन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया। मनोज कुमार स्टारर फिल्म बेईमान, जिसमें प्राण साहब भी थे, इस फिल्म को उस दिन 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए। बेस्ट फिल्म, बेस्ट सिंगिंग, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और न जाने क्या क्या। जबकि इन सभी अवार्ड नॉमिनेशंस में अमर प्रेम और पाकीज़ा जैसी फिल्में भी शामिल थी, जो कि किसी भी नजर में विनिंग फिल्म से कम नहीं थी। प्राण साहब को भी फिल्म बेईमान में अपने रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया जाना था, लेकिन उन्होंने इस अवार्ड से इनकार कर दिया। उन्हें सबसे ज्यादा अनफेयर तब लगा जब पाकीज़ा के बेहतरीन म्यूजिक की बजाय बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड बेईमान फिल्म के म्यूजिक को मिला, जो कि सही मायने में इसका हकदार बिल्कुल नहीं था। ताज्जुब की बात यह थी कि फिल्म अमर प्रेम के गाने, जिसका म्यूजिक आर.डी. बर्मन साहब ने दिया था, उन्हें तो इस अवार्ड के लिए बुलाया भी नहीं गया था। खैर, सन 2001 में प्राण साहब को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 2013 में दादा साहब फाल्के सम्मान से भी नवाजा गया। साल 2013 में प्राण साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्राण साहब को भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। जीवन के दिन छोटे सही। एक इतने बड़े कलाकार की जिंदगी छोटे से वीडियो में समेट पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश रही है इस वीडियो के जरिए कि हम प्राण साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद अहम किस्से आप तक ला सकें। मैं माइकल डिसोजा जीसस क्राइस्ट की कसम खाता हूँ कि तुम्हारा भाई फिर घर वापस आएगा और तुम लोग एक बार फिर पहले की तरह हंसोगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे यानी विष्णुप्रिया को दीजिए इजाजत।